बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सैल्मन चटपटी स्टेक। तो चलिए देखते हैं सैल्मन चटपटी स्टेक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सैल्मन है, ये मैंने लिया है तकरीबन 3 पाउंड। और मेरे पास 1.5 कप योगर्ट है और 1 टीस्पून मैंने एक सूरी मेथी ली है सूखी। 2 टीस्पून मेरे पास जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा एंड धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया एक लेमन जिसका हम जूस इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसे मैरिनेट करने के लिए। तो चलें अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास योगर्ट, लेमन जूस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल, 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। सारे फिश को इस तरह हम अपना ये मसाला लगा के इसे हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे के लिए। इसी तरह हम पूरी फिश को मसाला लगा लेंगे। तो मैंने फिश को यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह से मैरिनेट होगी। अब हम इसे फ्राई करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और चूल्हा ऑन कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। पैन हमारा तकरीबन गरम है। अब इसमें ऐड कर देंगे फिश। अब हम तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पका लिया। तकरीबन एक साइड से तैयार है। अब हम इसके साइड चेंज कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे दूसरी साइड से पका लेंगे। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम अपनी सारी फिश को फ्राई कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिश है वो रेडी है। तो मैं इसे पेश करूँगी मैश पोटैटोज़ के साथ, स्टर फ्राई वेजिटेबल के साथ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जूसी और चटपटी सी